मामले में सर कोर्ट ने एंटरिम बेल दे दिया है। राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों को किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार आप लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा रही देखिए, थी। सीधी सी बात है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये खबर बन रही है तो जाहिर तौर पर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा का पूरा मामला ये सफेद झूठ है और इसकी परतें खुलेंगी, खुल भी रही हैं। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये सब लोग सिर्फ एंटरिम बेल नहीं, फाइनली निकल आएंगे फ्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग का हिस्सा था। कल सर उत्तराखंड में एक वायलेंस देखने को मिला मदरसा को लेकर। यूसीसी के जस्ट नेक्स्ट डे इंप्लीमेंट होने के बाद शूट एंड साइट का ऑर्डर वहां सरकार ने निकाल देखिए, दिया। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, इस देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, बिखर रहा है। हल्द्वानी जैसी जगह जिसके बारे में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शांति सौहार्द का पर्याय हुआ करता था। आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है? और ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं, पूरे देश से ऐसी छवियां आ रही हैं। किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह अमृतकाल है या विषकाल बना रहे हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं केंद्र की भी सरकार से और उत्तराखंड की धामी सरकार से भी। जेडीयू के मिनिस्टर है श्रवण कुमार, वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी अपने कॉन्ट्रैक्टर को उनके एमएलए के पास भेज रही है तोड़ने के लिए। कमाल कर रहे हैं। जिनके साथ वो बैठे हुए हैं इन दिनों इधर उधर के बाद, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, न जाने अब किधर, तो वो तो बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। विधायक खरीदने, विधायक तोड़ने, विधायक को रिसोर्ट में ले जाने की माहिर पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तब भी अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो मुझको लगता है ऑल इज नॉट वेल। नीतीश जी के साथ अलायंस के बावजूद भी सम्राट चौधरी ने कल सीधा कहा कि 25 में हमारा खुद का सीएम होगा और हमारी सरकार होगी बिहार में। मैं तो इस पर टिप्पणी तो आपको नीतीश जी से लेनी चाहिए थी, इधर उधर वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनसे टिप्पणी लीजिए। हमने तो अपना मिजाज स्पष्ट कर दिया। हम तो लड़ाई यूं भी लड़ रहे थे। 20 का विधानसभा चुनाव आप सबको याद है। एक यंग बॉय ने लंबी लकीर खींच दी। आज उनके बाद प्रधानमंत्री जी को भी 5-10 हजार नियुक्ति पत्र बांटने पड़ रहे हैं, जब लाखों की संख्या में यहां बटे। तो हमने तो एक धारा खींच दी है कि बात होगी तो दवाई की बात होगी, बात होगी तो कमाई की बात होगी, बात होगी तो सिंचाई की बात होगी, बात होगी तो सामाजिक सौहार्द की बात होगी। हम और कोई बात ही नहीं करते। लेकिन हाँ, जो इधर उधर की बात करते हैं उनसे ये टिप्पणी ले लीजिएगा कि सम्राट जी के इस बयान को किस रूप में देखते हैं। क्या सम्राट जी भी, जैसे नेताजी हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि 24 में खत्म हो जाएगी, यानी कि सम्राट जी भी उस खात्मे में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट में कल पेपर रो दिखा। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर लेकर आया, फिर मोदी सरकार ने व्हाइट पेपर लाया और 10 साल के उनके घोटालों को बताया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी 14 से आज तक प्रधानमंत्री हैं, ये 24 है। उसके बाद भी अगर उनको नेहरू जी तक जाना पड़ता है तो ये बहुत कमजोर प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री का पद जो है ना, वो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के इनसे पूर्व के आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, अटल जी, नरसिम्हा राव जी, इंदिरा जी, राजीव जी, देवेगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, कभी आपने देखा है कि इस प्रकार की गरिमा विहीन विमर्श को किसी ने प्रश्रय दिया हो, पोषित किया हो? तो प्रधानमंत्री जी का एक तरफ तो कहते हैं 400 पार और एक तरफ ये सब करना पड़ रहा है। रोजगार का मतलब मेरा सीधा ताल्लुक है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपके दौर में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ा? इसका कोई जवाब है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आपकी पूरी की जो फाइल लेके चल रहे हैं ना, बेमानी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नकली ओबीसी है, वो ओबीसी है ही नहीं। उसके बाद बीजेपी अटैकिंग हो गई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही उनके समुदाय को डाला था उसमें। देखिए, मैं तो सीधे से स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इस विमर्श में नहीं जाना चाहता कि कौन असली कौन नकली, कौन कब आया कौन। आपने इस बहुजन समाज के लिए क्या किया वो जाना जाएगा ना। मूल्यांकन का आधार वो होगा। मूल्यांकन का आधार ये नहीं होगा कि मैं उस लिस्ट में हूं या नहीं हूं। मैं उस धारा को बलवती करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में कहां खड़ा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात क्यों नहीं करता हूं, मैं आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करता हूं। ये मूल्यांकन की चीज है जिस पर प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी असफल है। और मुझे तो स्मरण है, हम लोग छोटे थे, कर्पूरी जी के बारे में किस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी भाजपा तब की जनसंघ किया करती थी। और
उतनी ही नहीं, उनकी सरकार को टॉपल करने में भाजपा की क्या भूमिका रही। जब मंडल कमीशन आया तो आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, कमंडल। तो ये सारी चीजें ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उस पर मूल्यांकन होगा कि आप कहां खड़े हैं।